हेलो बॉयज, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज का ये जो आप लाइव सेशन देख रहे हैं जिसमें हम डेली गोल्ड को लाइव ट्रेड करते हैं, ये आपको यूट्यूब पे लाइव नहीं देख रहे ना, ये आप इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं, बल्कि आप हमारी कम्युनिटी में हम डेली लाइव आते हैं जिसमें हम ये सेशन करते हैं। आप पब्लिकली हो गया, ऑलमोस्ट डेली ही मैं लिंक जो है अपनी पब्लिक कम्युनिटी में भी शेयर करता हूँ। सही है, तो आप जाके यहाँ कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस यूट्यूब वीडियो की बायो में। जो पहला लिंक है, जाके उसको ज्वाइन करें एंड यहाँ डेली लिंक शेयर हो जाया करेगा। यहाँ हम डेली लाइव आते हैं और गोल्ड को ट्रेड करते हैं। एंड लाइक माइंडेड ट्रेडर्स जो मेरे से भी अच्छे ट्रेडर्स हैं कुछ, वो भी इस लाइव को ज्वाइन करते हैं। मुझे भी सीखने के लिए मिलता है, आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलता है। एंड इससे बेटर और क्या होगा कि आप सब लोग को सीखने के लिए मिलता है। एंड साथ साथ अगर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो भी आप लोगों के सामने होती है। 409 फॉर बाय। आओ भाई, आप बैक टेस्टिंग करोगे या फिर एग्जीक्यूट करो? आपको ब्रीच नहीं हो गया? ब्रो, मैं नया अकाउंट बाय कर लूंगा एक दो दिन बाद। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ अपने आप। सही है, जो अभी ब्रीच हुआ है अकाउंट उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। ये मैं खुद एग्जीक्यूट नहीं करूंगा पर्सनली, अपने पर्सनल अकाउंट पे भी मैं करूँ, लेकिन फंडेड अकाउंट पे राइट नाउट नहीं करूंगा। पर्सनल अकाउंट पे छोटे से रिस्क के साथ खुद ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा अगर की तो। अच्छा, मोहम्मद नासिर कह रहे हैं कि आपने मूव कैप्चर किया। नासिर, ये बताएं आप इस टाइम मोबाइल पे हैं लैपटॉप पे हैं? मोबाइल पे है, सही सही। नहीं तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, देखें मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आके एक्सप्लेन करें कि आपने ट्रेड कैसे लिया। आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप लाइव सिर्फ आप बता सकते हैं कि आपने ट्रेड किस बेस पे ली थी एंड सो ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, डेली बेयस देखा जाए ना तो डेली बेयस बुलिश है आज के लिए ना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है डेली पे। ठीक है। ये वाला। और हाँ, और ऑर्डर ब्लॉक अगर है, ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर पे हम आए तो 4 आवर का जो बयास बता रहा है, तो नेक्स्ट 4 आवर की मेरी कैंडल बुलिश थी। हम्म। और 15 मिनट पे अगर हम आए तो 15 मिनट पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रही है मार्केट लगातार, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री सीधा कर दी। मैं हम्म। आपको वीडियो दिखा देता हूँ, अपनी वीडियो खोल के। हाँ हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते ठीक है, अब थोड़ा सा इशू आएगा। डेली पे आएंगे हम लोग। हैं। कोई मसला नहीं, आप दिखा सकते हैं। सही है। अच्छा, डेली पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पड़ा हुआ ऑर्डर ब्लॉक। वेट 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 अ मिनट, हम मैं आपकी स्क्रीन लाइव शेयर कर दूँ? चलें। कोल, यहाँ शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन, अब आप दिखा सकते हैं। सही है। हम्म। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास डेली का। ठीक है। बिल्कुल। और अगर हम ये देखें तो ये वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली और उसके अंदर ही क्लोज की, यानी नेक्स्ट कैंडल हमारी बयास आज का दिन बुलिश का है। हम्म। ठीक है। कोल। अब वो आप हम आए तो वन सेकेंड। कोल, मतलब आपका कहने का मतलब है H4 के ऊपर आपका बायस बुलिश था, H4 के ऊपर आप गए, आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा एंड आपकी यस यस कैंडल यस। बननी थी वो बुलिश में। हाँ, अगर कुल कुल। ये रहा ना, ये इस ये फोरा की कैंडल ने इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज किया था यहाँ पे। हम्म। तो मैंने बस ये देखा और मेरा टारगेट ये है। ये ब्रेकअप ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे एफपीजी के हम्म। साथ, तो हम्म। मेरा टारगेट 4204 है। हम्म। फिर 15 मिनट में हम यहाँ से हमने एंट्री ली है, तो हमने जस्ट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमने बाय करा है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमारा टारगेट ऊपर है। कूल कूल कूल, ये मतलब ट्रेड आपकी काफ़ी पहले से रनिंग है। जी जी, मैं लंदन सेशन में ले ली थी। कूल कूल कूल। कूल कूल, डन हो गया, सही हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू। एंड हुज़ैफा ने भी ज्वाइन कर लिया है। हुज़ैफा, आप अनम्यूट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड का क्या सीन है, हमारा बायस क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गोल्ड से। कुछ लोग जो हैं वो बेरिश हो गए हैं गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ, लेकिन इस टाइम बेरिश नहीं हो जा सकता। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, उसकी वजह पता है क्या है? कि अब अगर ये जो पुल बैक आया है, ये थोड़ा डीप पुल बैक आया है, मैं मानता हूँ थोड़ा डीप पुल बैक है, लेकिन इसको आप क्रैश कंसीडर करोगे, ये करोगे अब मार्केट बेरिश, नहीं, ऐसे नहीं है। मार्केट बेरिश तब होगी जब मिनिमम मिनिमम मैं जो बेरिश समझूंगा वो तब होगी जब इन लोस को ब्रेक कर देंगे, इनके नीचे क्लोजिंग दे देगी। क्यों? क्योंकि एक किस्म का ना, जो लास्ट स्विंग आपका बन रहा है वो ये है, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ से देखने के लिए मिला था। इनकेस अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, मैं यहाँ अच्छे तरीके से मार्क कर देता हूँ।
कूल, अगर इन लोस के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है देन हम थोड़ा सा बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक इनके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक बेरिश होना मैं नहीं समझता कि बेरिश हो जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है आपको कई दिन ट्रेड्स ना मिले, सही है। लेकिन बेरिश अगर इस टाइम पे आप होते हो तो आप बहुत सारा पैसा गंवाने वाले हो। तो ये मेरी अपनी पर्सनल थोड़ा क्यों, क्योंकि फिर वो आप ट्रेड्स लेते रहोगे, शॉर्ट 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 करते रहोगे, एट देन मार्केट ऊपर जाती रहेंगे एंड अकाउंट ब्लो हो जाएगा, तो सीधी सी बात है। सही है, तो इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती बेरिश तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एंड अगर अभी देखा जाए मार्केट कहाँ से रिएक्ट कर रही है, मार्केट जो इस टाइम वो अपने ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंड इसके अलावा ये आपका एक एफईजी भी पड़ा हुआ था, इस एफईजी से एंड ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो डेली के दो बेसिकली आपकी शील्ड्स पड़ी हैं, दो प्रोटेक्शंस पड़ी हैं इस जगह पे जहाँ से मार्केट इस टाइम पंपिंग ले रही है। तो बेरिश होना मैं नहीं समझता कि बेरिश हो सकता है। हाँ, आप क्या वेट कर सकते हैं, आपका अगर एलटीएफ बेरिश है, यानी कि आपका एचटीएफ तो क्लियर होगा कि वन डे बुलिश है पड़ा आपका, लेकिन अगर आपका एलटीएफ 15 मिनट, 5 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर अगर आपका बेरिश है, तो आप क्या वेट कर सकते हैं कि जो आपका एचटीएफ है वो एलटीएफ के अलाइन हो जाए, देन आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा 1H के ऊपर या 4H की भी पिक्चर हम देख लेते हैं कि क्या डेली बुलिश है। बाय द वे वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। 4H का देखा जाए तो 4H का भी ना बेसिकली ये आपका पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये 4H का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये भी ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली वैसे तो, लेकिन ये भी पूरा ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, सही है, ह्यूज ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से आपको अच्छी रिजेक्शन देखने के लिए मिली है, मार्केट ने विक छोड़ी है, विक 50% फिल किया है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर अब ऊपर जा रही है एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप देखो तो मार्केट ने एक ये ओबी छोड़ा है राइट नाउ, ये ओबी छोड़ा है, सही है, ये ओबी छोड़ा हुआ है। इस ओबी से अगेन नीचे आई है मार्केट, अगर आप देखो ना, ये देखो ये 4H की कैंडल आई है नीचे, इसको जस्ट टैप किया है, टैप करने के बाद हम अगेन बुलिश क्लोज हो रही है, ऊपर जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये 4H की कैंडल जो नेक्स्ट अभी ओपन होनी है 20 मिनट बाद, जो हमारी नई कैंडल ओपन होती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हाइस की तरफ जा सकती है। इन हाइस की तरफ, इनको हम एज अ लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, इन हाइस की तरफ जा सकती है, सही है। एंड अगर देखा जाए तो जो आपके, अब इन हाइस को तो इसने टेक कर लिया, जो इस कैंडल का हाई है ये, एंड वो जो हाई है पड़ा उस, इन दो हाइस की तरफ मार्केट जा सकती है। वजह मैंने आपको बता दिया, आपका डेली बुलिश है पड़ा, बायस बेसिकली बुलिश है, इस ऑर्डर ब्लॉक, इसको ना हम एज अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं ताकि आपको समझे, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली ना, सही है, क्योंकि इस कैंडल ने, इस 4H की कैंडल ने इसको ऊपर क्लोजिंग, ये आई नीचे, इसको टैप किया एंड हियर वी गो, आप ऊपर जा रहे हो राइट नाउ। तो अब आप क्या ढूंढोगे, अब आप पुल बैक्स के ऊपर एंट्रीज बनाओगे, आप बेरिश नहीं होगे, सही है। आप क्या करोगे, आप पुल बैक्स के ऊपर एंट्रीज बनाओगे। हम थोड़ा सा एलटीएफ पे जाते हैं, एलटीएफ आप 1H पे 30 मिनट पे जा सकते हैं, 15 मिनट पे आप देख सकते हो। कूल, अगर आप देखो 15 मिनट के ऊपर तो आपको एक अच्छा, यहाँ देखो ना, आपको इस कैंडल को स्वीप करने के बाद, ये स्वीप हो गई कैंडल, 4H का ओबी भी था, इसके अलावा आपका ये 15 मिनट का ओबी भी बीच में मर्ज हो रहा था, टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की, एंड को आपको क्या मिल गया, ये आपका एक किस्म का हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट, है, एमएसएस हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जो भी आपका हो, मतलब आपका जो है यहाँ आपका करेक्टर जो है वो चेंज हो गया। अभी हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, तो द आंसर इज नहीं, आप यहाँ एंट्री नहीं बना सकते। उसकी वजह, रीजन बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एसएल यहाँ रखते हो तो आपका जो आर आर है पड़ा वो मैनेज नहीं होगा कभी भी, 1/2 आर नहीं है बेटर, मिनिमम 1.6 आर, 1.7 आर या 2 आर जो है पड़ा आपको लेना चाहिए, यानी कि 1:2, 1:1.7, 1:1.6 इतना है तो चलता है, लेकिन इससे कम गलत बात है। क्यों, क्योंकि फिर वो अगर आपका विन रेट कम है तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकोगे। तो अब क्या सीन है, हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक्स का। पुल बैक्स किस एरिया में पुल बैक्स का वेट करेंगे, पुल बैक्स का वेट करेंगे, ये आपका लास्ट स्विंग था, ये ब्रेक हो गया, सही है, इसको हम कर लेते हैं रेड, रेड 2X, ये आपका पुल बैक एरिया था। इनकेस अगर मार्केट इस वाले एरिया को टैप करती है, इस वाले एरिया को जब मार्केट टैप करेगी, टैप करने के बाद अगर हमें कोई बुलिश रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, बुलिश रिएक्शन से मुराद देखो ना 1 मिनट के ऊपर इस टाइम क्या है, 1 मिनट के ऊपर आप देखोगे आपको, ये देखो ना ये क्या हुआ है बेसिकली, 1 मिनट के ऊपर ये देखो आपका जो ऑर्डर फ्लो था वो बेरिश था, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब मार्केट हियर वी गो, आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो बेसिकली हो गया बुलिश। अब आप क्या देखोगे, आप वेट करोगे कि जो हमने मार्क किया हुआ एरिया, ये एरिया, इस एरिया में मार्केट आए, ऑन द 5 मिनट भी आप देख सकते हो, इस एरिया में मार्केट आई, ये देखो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, अभी तक मार्केट इसमें नहीं आई, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसमें अभी तक मार्केट नहीं। इस वाले एरिया में मार्केट अगर फॉल करे, फॉल करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कोई बुलिश
ऑर्डर फ्लो देखने देखो ना, 1 मिनट पे क्या होगा जब ये फॉल करेगी, तो 1 मिनट पे ये इस तरह आराम आराम से बेरिश ऑर्डर फ्लो, जब ये बेरिश ऑर्डर फ्लो टूटेगा अगर इस एरिया में आने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे हाइस का। लेकिन उससे पहले हम नहीं लेंगे, बायस बुलिश है तो लॉन्ग्स की तरफ ही जाएंगे अगर मिली तो। क्लियर है? इफ दिस 15 मिनट कैंडल क्लोज विद एफईजी देन 411 इज से, अभी यहाँ से पंप देगा 4099 से। इस वाले एरिया की बात कर रहे हो आप? ये तो अभी टैप करके ही गई है मार्केट। जैफा आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप, मैंने कर दिया अनम्यूट। ये बेसिकली मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ये जो पंप आया ना, ये जो पंप आपको यहाँ देखने के लिए मिला, ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है, अभी 6 AM कैंडल जो है उससे पहले मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। 9 AM कैंडल जो होती है न्यूयॉर्क की। हम वेट करेंगे, अगर ये डायरेक्ट गिर जाता है तो ये नीचे आ सकता है पॉसिबल। क्या किया है, इसने सारी लिक्विडिटी स्वीप की है। आप क्या एक्सपेक्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब? मैंने तो अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है। 1023 2025। शाबान, हाउ आर यू शाबान, कैसे हो?
मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। वेट करेंगे हम। नहीं, हम कैंडल का मिनिमम वेट करेंगे। सुनाए आपका बायस क्या है, बुलिश हैं बेरिश हैं आप शबान? आ जाओ लाइव आ जाओ, मैंने आपको वो दे दिया, एक्सेस दे दिए, बोल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम सलाम, सुनाओ कैसे हो ब्रो? शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं। मैं भी बेहतरीन, सुनाओ क्या हो रहा है? यार अभी तो मैं मतलब पढ़ के आया हूं, तो मैंने अभी देखा नहीं है। हम्म। तो मेरे ख्याल से तो आज बाय है, अच्छा। बुलिश है आज का, मेरे ख्याल से तो। लेट्स सी। आपका क्या रहेगा? बायस तो बुलिश ही है, वेट कर रहे हैं नीचे पुल बैक का, कोई डीप अच्छा पुल बैक मिले, रिएक्शन मिले, देन बाय करें। हाँ यही मैं भी अभी देखता हूँ क्या सीन है। वैसे मेरे ख्याल से तो आज बुलिश ही है स्ट्रक्चर सारा। स्ट्रक्चर तो बुलिश है। H4 भी बुलिश है। H1 भी बुलिश है। ऑल्टर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, अच्छा। लेट्स सी क्या होता है। जाफा भाई नहीं है? आया हूँ मैं। कुछ बोल ही नहीं रहे यार, ये नींद में आते हैं भाई। मैंने तो, हाँ वो अब जारी सी बात है यार, ये मैंने कर दिया अनम्यूट, अगर आ जाएं तो लाइव। उठा हूँ भाई, उठा हूँ। कूल कूल। बस हो गया। जाओ भाई, मुंह वगैरह धो जरा, होश है। अबे उठा हूँ भाई। ठंडी इतनी हो रही है भाई, मैं क्या करूँ। क्या? ठंड हो रही है, दिल नहीं चाह रहा उठने का बिस्तर से। वैसे उठा हूँ। ऐसे ही होता है सुबह सुबह। हम्म। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होता है सुबह सुबह ना। लेकिन एक दफा जब बंदा उठ जाए तो फिर वापस बैठने को दिल नहीं करता है, लेटने को। मेरा तो तो सीधे फिर रात को काम कर देना सुबह से। अच्छा, तो आज तो मेरे ख्याल से मछली ट्रेड बनेगी हमारी तो। सुनाओ आपका क्या बायस है हुज़ैफा? मुजफ्फर भाई, आँख खुलती है बस लिंक पे क्लिक करते हैं, जूम में आ जाते हैं। यहाँ पे आके देखते हैं क्या सीन है। मुंह धो लो, मुंह धो लो। है मुजफ्फर भाई? आप देख रहे हो कोई लेवल अभी? लेवल ये वाला है पढ़ो, अगर यहाँ कोई रिएक्शन मिला हमें। ओके। लेकिन और तो अगर देखा जाए ना, वो अभी 9 AM कैंडल ओपन होती है तो उसका रिएक्शन देख के फिर पता चलेगा। ठीक हो गया। बड़ी वोलेटाइल होती है वो कैंडल, उसका वेट करना अब कंपल्स मतलब ज़रूरी हो, कंपल्सरी हो गया ऑलमोस्ट। बोर्ड में तो भाई बहुत ही जरूरी है ये। हमने तो बड़ा वो कर लिया। न्यू न्यू है अभी सारी चीज़ें, मैं तो सीख रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता था 9 AM कैंडल में इतना हाँ वोलेटाइल आपको था। तो भी मतलब इतना टाइम नहीं ना होगा। 3 मंथ्स, 3 वीक्स, अब चौथा वीक आई थिंक सो, तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम्म, होता। बिल्कुल। क्रिप्टो सीखा है तो भाई ये भी हो ही जाएगा, अभी मैं बिहेवियर नोट कर रहा हूँ ना, इट टेक्स टाइम ये बस, ऑब्वियसली। ये ज्यादा इजी है क्रिप्टो से, बहुत इजी है ये तो। वही है ना, इजी है लेकिन समझने में टाइम लगता है। हाँ समझने में तो टाइम लगता है, हर चीज को लगता है फिर। अच्छा, जो स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करती हैं वो भाई क्रिप्टो में तो जरा भी नहीं करती। नहीं, मैं क्रिप्टो वाली ही कर रहा हूँ यहाँ भी। अच्छा, नहीं ये जो यार हमारी स्ट्रेटजी थी ना। स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर फॉलो क्रिप्टो बहुत कम करता है, मतलब अगर आप देखा जाए ना क्रिप्टो में, हाँ वो तो नहीं वो करता, वो तो स्ट्रक्चर को भाई। फॉलो नहीं करता। नहीं वैसे ही हमने ना मतलब बीटीसी में अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया था भाई।
मोहम्मद नासिर कह रहा है कि मैंने क्रिप्टो में 3 इयर्स लॉस करके फोरेक्स में पैसा बना लिए। वाह। आजो लाइव हमें भी समझाओ कैसे बनाया आपने। 3 साल का पैसा फॉरेक्स में रिकवर भी मार लिया। सोलन देखा जाए ना, देखो इस लेग के बिल्कुल, देखो ना इस लेग के बिल्कुल एक्सट्रीम पे बैठी हुई है मार्केट, तो यहाँ से लॉन्ग थोड़ा मेरे सा हाँ, हिसाब रिस्की से है। ना क्रिप्टो में जरा कई तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ से हो सकता है। मेरी रिवर्सल क्या जो है ना, देखो सिर्फ ना, जब मार्केट डंप करे तब बाय कर लो, ये स्पॉट में बस। किसको जब कह रहे डंप हो? करे मैं बाय कर लो, 10% का 15% का प्रॉफिट हो जाएगा 1-2 वीक का। क्रिप्टो की बात कर रहे हो? जी, क्रिप्टो की। हम्म। तो लॉन्ग टर्म जैसा नहीं होता कि होल्ड करो, पर जब मार्केट डंप करे दोबारा पैसे डाल लो, वो सीन। वो कह रहा है अच्छा। मोहम्मद मुदस्सिर कह रहा है कि भाई आपसे ही सीखा है, वही चीज़ें गोल्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, बन जाता है पैसा। बस रिस्क मैनेजमेंट का मसला आता है कभी कभार, ऐसे ही है मेरा भी। आज रिस्क मैनेजमेंट का मसला आया, अकाउंट ब्लो हो गया। अकाउंट क्या हुआ है? ब्लो हो गया और ब्रीच हो गया। ब्रीच हो गया? हाँ मेरा अकाउंट ब्रीच हो ब्रीच, गया? हाँ ब्रीच हो गया। कैसे? बस हो गया यार, हो जाता है इसमें क्या है, इतने यार कैसे तुम, ब्रीच हो गया यार, कल इत, नहीं प्रॉफिट में यार। था। इतने ज्यादा तुम वो क्यों हो रहे हो? हो जाता है, इंसान है यार, क्या हो गया? जिशान भाई, मैंने अपना अकाउंट आपको बताया था 200 प्लस ट्रेड, और मैंने 6 महीने अकाउंट को संभाला था। मैंने जो है ना, जो एक सबसे बड़ी गलती की है वो ये किया, मैंने लंदन को ट्रेड करना, जबकि मैं शुरू से 3-4 वीक्स जितने भी मैं मुझे आया हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क को ट्रेड कर रहा था आप लोगों के साथ। मुझे यार बस वो, मैंने भी अब मुझे वो चुल रिस्क उठी मैनेजमेंट का है, बड़ा मैंने जरूरी मैंने लंदन को ट्रेड करना स्टार्ट किया, वो उसने मुझे डोल दिया। कोई मसला नहीं, अभी तो है, 1-2 दिन बाद न्यू बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मेंटल वो करना चाहिए इंसान को, थोड़ा पीस देना चाहिए देन। है। हाँ, जब मेरे साथ हुआ था तो ना, मैं मुझे भी ऐसे ही बताएं, था एक दिन। आपने एक दिन से ब्रीज एक्सपायरी कैसे नहीं आया था। किया? अभी तो 10% बढ़ा था, आपने रिस्क ज्यादा किया था। रिस्क मैंने ज्यादा किया था, हुआ क्या है मैं बताऊं। सुबह जब लंदन में आया हूं ना, तो मेरा बनाया A+ सेटअप। हम्म। मैंने 1.5% रिस्क ले लिया ट्रेड के ऊपर, अच्छा। अकाउंट का। वो ट्रेड जो उसका एसएल गया, अच्छा उसका एसएल चला गया, मैं चुप करके बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा ओके यार, अब न्यूयॉर्क में ट्रेड लेंगे, कम रिस्क लेंगे, ताकि रिकवर कर सकें इसको इजीली। रिकवर करने का मूड था, मतलब कि बस अब न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करूंगा, लेकिन लंदन में एक और A+ सेटअप बन गया। वो जब मैंने उस भी 1.5% रिस्क लिया, 3% ड्रॉ डाउन एंड बूम गया। क्योंकि अच्छा, मैं आपका 3। हाँ मैं अग्रेसिव, क्योंकि वो स्टूडेंट अकाउंट था ना, टू स्टेप प्रो था। एंड इसके अलावा जो था बेसिकली, क्या कहते हैं इसका, मैं अग्रेसिव जाना चाह रहा था ना। मैं अभी भी फंडेड अकाउंट्स पे मैं सोचता हूँ कि अग्रेसिव, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है पड़ा, उस पर मैं बिल्कुल ही लो रिस्क के साथ, सही है। लेकिन जो आपका फंडेड अकाउंट्स हैं, उन पर थोड़ा अग्रेसिव जाना चाहिए, ताकि आप जल्दी उनको पास करो एंड पास करो। लेकिन ये अप्रोच गलत है मेरे मुताबिक ना, आप जितना मैंने इसका नोटिस किया है। क्योंकि इससे बहुत सारा अकाउंट ब्रीच हो सकते हैं, एक आधा पास हो भी जाएगा मे बी, लेकिन एट द एंड क्योंकि हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे एज अ ट्रेडिंग, तो वो फिर ब्रीच हो सकता है, मसला हो सकता है। सही कह रहे हो, बट जब आपको बिल्कुल पता हो कि यार ये सेटअप, जब आपने इतना टाइम स्पेंड किया हो ना लाइव मार्केट में कि यार ये सेटअप की एक्चुअल एक्यूरेसी लाइक 80% है, 90% है, तो फिर हम उस पे ही रिस्क करते हैं लाइक 1% या 2%। यार मेरा तब तक A+ सेटअप था, लेकिन बात क्या है कि आज अब गोल्ड, ये देखो इसने क्या किया आज, ये इस एरिया में इसने क्या किया है, इधर इसने मुझे ट्रैप किया सारा। इवन दो अकाउंट कितना वाला था आपका? मेरा 10K वाला था, मैं अभी सिर्फ वो चेक कर रहा हूँ ना, क्योंकि बड़े अकाउंट्स में अभी लेके अगर ब्लो कर देता, अब 10K वाला हुआ है, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन बड़े अकाउंट्स ब्लो होंगे, पैसा भी जाएगा, साइकोलॉजी भी खराब होगी, सही है। यार हमने छो हम्म। हुजैफा भाई ने भी पता नहीं 100K वाला लिया था, लेकिन मैंने पता नहीं 10K वाला पास किया था, तो वो मेरा ना मतलब ब्रीच हो गया था मेरा भी। पास किया था मैंने, एक आधा पे आउट भी लिया था शायद। हाँ। FTMO से। और क्या कहते हैं, अगला मतलब एक पे आउट लिया था साथ ही, वो भी ब्रीच हो गया। उसके बाद मुझे एक प्रॉफिट और निकालने को पड़ा ही नहीं, लेकिन ये था जितने मैं था ना पैसे लगाए थे, हम्म। वो सारे रिकवर हो गए थे और प्रॉफिट में ही था ओवरऑल। कूल। ये तो होता है, मैं ओवरऑल सही है अभी तो तो। अब हम्म। लोग भी तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई FTM बेस्ट है, वो लेना भाई। हाँ अब मैं कोशिश करूंगा कि FTMO खोलूँ, या देखता हूँ FTMO कितने का अकाउंट।
10 के वाला? 10 के वाला तो सस्ता ही होगा। यार 100 के आसपास ही है, मेरे को कम ही होगा। FTMO। इसमें तो आप चैलेंज पास कर लो, आपके रिटर्न भी कर देते हैं जिसको जितने का आपने बाई किया है। लॉग इन बाद में कर। ये देखो ना अब इसने क्या किया है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इसने बेसिकली ये लिक्विडिटी स्वीप किया सिर्फ। लेकिन ये या एफटीएमओ महंगा है बस, बाकी बाकी जो है ना वो बिजनेस तो तो। है। ये अब मेरा ख्याल फनी भी उसका तो बहुत सस्ता है, इसका होगा ऑलमोस्ट कोई मेरा हम्म, ख्याल 30 50 $50 का 10 के वाला का। लेकिन इस पे स्प्रेड का बड़ा इशू आता वो तो आता है, सही बात कर। है। ये हुज़ाफा पे करते थे ना, हम्म। 100 की ट्रेड लगानी, 300 का लॉस होना है इनका। ये देखो ये ओ भी पड़ा हुआ है, तो अभी तक इसने टैप नहीं किया। ये देखो लिक्विडिटी स्वीप। आज मैं आप लोगों के लिए लाइव आया हूँ, मैंने कहा यार जो भी होगा, ट्रेड खुद तो मैं नहीं लूंगा, या लूंगा भी सही तो पर्सनल अकाउंट पे लूंगा, लेकिन आपको पता है पर्सनल अकाउंट पे आजकल जितने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं खड़े खड़े। क्लोज्ड अबव, नाउ नीड टू लुक फॉर लॉन्ग। 4 न्यू कैंडल ओपन हो गई होगी, हो गई है ना। इसका अब हम वेट करेंगे थोड़ा, इसका पुल बैक ले, ये होगा PO3 हो जाएगा कैंडल का, देन वी लुक फॉर लॉन्ग मिनिमम। इस इधर आने दो, बड़ा रिस्की है इधर, बहुत। रीजन बड़ा सिंपल सा, इस सप्लाई में बैठा हो, टैप कर क्या, इन वाले हाइस को ही टारगेट, अगर कोई ट्रेड इंटरनल बनती भी है लिक्विडिटी तो बंदा इसको टारगेट कर ले बस। क्या ख्याल है? What he did past, respect this order block, now respecting this order block too, it breaks, so tap boom। और सुनाओ हुजैफा। बस क्या बताएं आपको। बस अब से यार जो रूल है पड़ा उसको फॉलो करना है, अपना अपना रूल जो सिंपल सा था, कौन सा रोल? 1 to 2 ट्रेड्स पर डे। और रिस्क? मैं बता, 0 अगर फंडेड फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करो 0.5% मैक्स, इस 0.5%, 0.8% इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 0.5% भी इनफ है, या एक फिक्स बंदा कर सकता है, अगर 10K का अकाउंट है तो $50 रिस्क पर ट्रेड। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। 0.5% रिस्क पर ट्रेड,
ओनली ट्रेड एनवाई, बस सिंपल, मतलब लंदन को ट्रेड नहीं करना, किसी और सेशन को ट्रेड नहीं करना, सिर्फ और सिंपल सा भाई फंडा है। 1 to 2 ट्रेड्स पर डे, 1 to 2 ट्रेड्स पर डे, 0.5% रिस्क पर ट्रेड, ओनली 2 ट्रेड्स, मतलब और एनवाई सेशन को ट्रेड करना है बस। कोई लंदन को ट्रेड नहीं करना, कोई एशियन को ट्रेड नहीं करना, सिर्फ ये जो हमारे 2 घंटे होते हैं, मतलब वैसे तो 9 बजे तक टाइमिंग बंदा रख सकता है, लेकिन ये जो हमारे 2 घंटे होते हैं खास तौर पे 5:30 to 7:30, जिसमें हम लाइव भी आते हैं, लाइव ट्रेड लेते हैं, इसी में ही ट्रेड किया करेंगे। एंड क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की है, इस वजह से वो ब्लो हुआ है। ये लाइव सेशन हम बैठ के देख रहे होंगे, जब हम सब पैसे बना रहे होंगे अच्छे मोटे, वैसे डेली 3-3 हज़ार, अब वीकली 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर्स के विड्रॉल्स ले रहे होंगे, हैं क्या कहते हैं, पे आउट्स ले रहे होंगे। इंशाल्लाह। मैनिफेस्ट इंशाल्लाह। इट, मैनिफेस्ट इट। मैं भी ऐसे ही करता हूँ मैं और शबान। क्या करते ये हैं? हम एक एक ट्रेड से BMW लेंगे, एक ट्रेड से लैम्बोर्गिनी लेंगे, ट्रेड से हम लोग ने BMW लेनी है, एक ट्रेड से हम लोगों ने लैम्बोर्गिनी शबान, क्या लगता है आपको? हम लोगों ने भी टारगेट सेट किए हैं। कूल। लगता किस क्या है बारे बताओ तो में? सही। तो वही तो पूछ रहा हूँ, किसान भी से पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कूल। क्या क्या पूछा आपने? पता नहीं, आप ही कह रहे थे, क्या लगता है शबान। हाँ, मैं मैंने पूछ रहा हूँ आप, किस बारे में पूछ कह रहे हो? शबान मतलब कि आपका क्या लगता है, मतलब कोई फ्रेंड है, क्या है, कोई फैमिली फ्रेंड है, क्या है, कौन है? अच्छा, मेरा क्या लगता है। हम्म। ये मिस्टर नोबडी है। मिस्टर नोबडी, कूल। मजाक कर रहा हूँ यार। ये मेरा भाई आई थिंक पबजी खेलते थे, क्या करते थे, कैसे जानता था फिर तुझे शबान। यार मैं ना फर्स्ट टाइम ना मतलब अपने कजन के थ्रू मिला था इनसे, उजाफा अच्छा। से तो। अच्छा। अच्छा मेरी ना ज्यादा दोस्ती थी ये उजाफा के ना छोटे भाई के साथ। अच्छा। तो मतलब अब साथ में हमने काम वगैरह किया और ये अक्सर पाकिस्तान आता है तो साथ ही होते हैं हम, तब से और ज्यादा अच्छी हो गई। अच्छा, कूल कूल कूल। और मतलब पास ही रहते हैं ये ना मेरे कजन के घर के, तो आना जाना हम्म लगा हम्म रहता है। हम्म। कभी ये हमारे घर कभी मैं इनके घर, ऐसा। आप कौन सी कंट्री में रहते हो? कंट्री कह रहा हूँ, सिटी में। पाकिस्तान। ये कंट्री लंदन नहीं में नहीं रहते हैं। सिटी, मेरे वो मुंह से निकल गया। वो मतलब कौन सी सिटी में रहते हो? मुल्तान में रहता हूँ। मुल्तान। मुल्तान ओके। किधर पड़ता है, कोई वलियों का शहर। बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश में है ये मुल्तान। इतना भी नहीं दूर करीब यार, करीब। यार लाहौर से तो। आप कब आ रहे हो जैफा? मैं इंशाल्लाह बकरा ईद पे आऊंगा, इसको लेके आऊंगा। कूल। अब मैं भी आऊँगा, जब आप लाहौर आओगे भला। मैं आ गया थी लाहौर में। लाहौर तो बिल्कुल करीब है, 300-400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर सारा दूर है मुल्तान से। हम्म। मैं लगाऊंगा चक्कर आपके पास इंशाल्लाह। हाँ बनाते हैं कोई सीन। इश्क फ्री। हमें लगता था आप लाहौर ही रहते हो। नहीं नहीं यार, मैं लाहौरी कहाँ से लगता हूँ तुम्हें, अल्लाह के बंदे। नहीं वैसे लगते हो यार, बस मुझे लगता था। चलो क्लियर हो गया। उज़ैफा तो मुझे, उज़ैफा हम तो बड़े अरसे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा मतलब टाइम हो गया है ना, ऑलमोस्ट। हाँ मुझे पहले भी बताते थे जफर के बारे में।
क्या बताते थे? सही सही बताना, झूठ ना बोलना। नहीं बताते थे कि भाई ये एक ट्रेडर है, मतलब अच्छा है। अच्छा। तो कम्युनिटी में ऐड किया था, जाफा भी ने मुझे ऐड किया था आपकी ना। अच्छा। तो आपके बताया था थोड़ा, और अभी थोड़े दिन पहले मिलवा भी दिया फिर। वो तो इन्होंने कहा था ना कि हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, हम दोस्त बैठ के। हम्म। यार जिस टाइम मैं ऐड हुआ था ना आपकी कम्युनिटी में, तब हम्म। तो मुझे मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो था मैं। मुझे कुछ पता ही नहीं था ट्रेडिंग के बारे में। हम्म। उसके बाद से जरा मुझे मतलब सिखाया भी सारा ये हुज़ैफा भाई नहीं है। हम्म। मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरा तो ज़हन में नहीं था, मुझे तो ट्रेडिंग की तरफ लेके भी यही आया उधर। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, स्किल्स हैं, इनको लर्न करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बताया थोड़ा तो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ इसमें, देन मैंने किया फिर। निकल गया लैला ऊपर। हम्म। अच्छा, अगर देखा जाए ना, यहाँ लॉन्ग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली पुल बैक ले रहा है। ये गिरेगा ऊपर से। कोई मतलब के, देखो ना, अगर आप देखो इसने क्या किया, ऑर्डर फ्लो तो ये वैसे 1 मिनट भी, का जो लेवल है यहाँ से गिरेगा, पक्का गिरेगा। ऑर्डर फ्लो तो वैसे ही बेरिश है, पक्का नहीं कहते होते कभी भी। हाँ वो तो मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ ये लिक्विडिटी भी छोड़ के जा रही है अच्छी। एंड वो जो क्या कहते हैं उसको, वो वाला पैटर्न भी बना रही है, ये वाला। ट्रेंड लाइन। वो क्या कहते हैं उसका नाम, फॉलिंग वेज। आज इतने लोग नहीं आए यहाँ। अभी आए हुए थे, छोड़ गए ओ भाई, कोई नहीं बैठता इतनी देर। सही बात है। हर बंदे में अगर इतना ही जज्बा होता तो हर बंदा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ना हुआ होता। ऐसे ही है। मैं अगर कहता नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ बैठ के क्यों करूं, या मैं, अब देखो ना, मुझे भी सीखने के लिए मिलता है। मैं खुद लोगों को अप्रोच करता हूँ जो अच्छे हैं, बड़े जो अच्छे ट्रेडर हैं, मैं कहता हूँ आओ यार लाइव बैठते हैं, आप मुझे सिखाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। सही है, क्योंकि मेरे अंदर जज्बा है, मैं सीखना चाहता हूँ, बस सीधी सी बिल्कुल। बात है, मुझे जहां से सीखने के लिए वैसे मिलेगा मैं सीखूंगा। बस सिंपल। यार जिसको इसके वर्थ पता ना, वो तो भाई कहता नहीं, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं करूँ। कौन? पता, लोग सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग में बड़ा पैसा है, हम जाएंगे जाते साथ ही हमारा पैसा बन जाएगा। बिल्कुल, ऐसा वैसा लोग ये कुछ नहीं सोचते होता। हैं, लेकिन लेकिन जब आते हैं ना इस फील्ड में तो उनको लग पता जाता है। स्टार्ट में भाग जाते हैं लोग तो। बक्से नहीं, वहां मार्केट। पे सोचती इससे जाएंगे पैसा डबल करेंगे आ जाएंगे। हम्म। हाँ तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी कोई सेटअप नहीं बन रहा। इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद शायद क्यों बने। देखते हैं क्या होता है। अगर तो कुछ श्योर अच्छा सा सेटअप बना शॉर्ट का, देन देखेंगे, क्योंकि ये जो इस एरिया में है यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है, ले हाँ मुझे भी लगता है। लिक्विडिटी भी अच्छी खासी छोड़ के जा रहा है और हो सकता है बड़ा पुल बैक ले। लेट्स सी। अच्छा, आप ऐसे 5 वेव्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हो? सॉरी। 5 वेव्स वाला। 5 वेव्स। नहीं नहीं, समझ नहीं है मुझे, अगेन बताओ, फाइव वाला अकाउंट क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ 5 वेव्स नहीं होती, वेव्स। हम्म। ये है मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये भी हाँ ट्रेडिंग में हाँ ना। हाँ हाँ, पता है मुझे।
वो तो मैं तो यूज़ गोल्ड नहीं में करता। अप्लाई नहीं करते? नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, मैं यूज़ नहीं करता। वो बेसिकली उनको क्या कहते हैं यार, 5 फेस वाले उनको ये कहते हैं ना। या दो स्ट्रक्चर बन जाए तो मतलब फ्रंट टूट जाता है मतलब। इनको क्या कहते हैं, पैटर्न्स नहीं होता, इनको क्या कहते हैं यार। या मतलब एक ट्रेंड चल रहा है ना। वो तो मैं समझ गया, उसकी 5 वेव्स होती हैं तो मिसाल के तौर पे। हम्म। ये है 1 2 3, इस तरह 5 वेव्स आएंगी, उसके बाद फिर हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही। रिवर्सल आता है बस। हर बंदे ने वैसे अपने गोल्ड में अपने हम्म, आम तो वैसे हमारी स्ट्रेटेजी में तो ये है। मैं तो सिंपल यार क्या करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूँ एंड मैं इलीट वेव, हाँ इलाइट वेव जो भी है प्रोनाउंसिएशन समझ जाना, ये भाई ने सही बोला है। एंड इसके हम्म। अलावा मैं जो विजुअल्स को, मैं तो सिंपल यार, मैं क्योंकि अभी मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मेरी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है या अनप्रॉफिटेबल, नहीं, क्योंकि मैं अभी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। ऐसे ही है। मेरे पास गो इतना डाटा, इनफ डाटा ही नहीं है कि मैं डिफाइन कर सकूं कि मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी मैं क्रिप्टो में यूज़ कर रहा था, पहले मैं उसको इधर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इवन 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, जब मेरे पास इनफ डाटा हो जाएगा देन मुझे पता चलेगा, अच्छा यार ये स्ट्रैटेजी 6 महीने से मैंने इसको प्रॉपरली, अगर इसको मैंने बैक टेस्ट किया और फिर भी इसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो भाई नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले नहीं, मैं नहीं करने वाला। यार हमारी स्ट्रेटेजी को देख लो, हम 6 से 7 महीने से लगे हुए हैं। हम्म। अब आके हमने सोचा था चेंज कर लें, लेकिन अब जाके हमने लाइव अप्लाई किया था तो ट्रिप ही लग रहे हैं हमारे। कूल कूल कूल, मेरे साथ बैठ के जो लाइव अप्लाई कर रहे हो। वही ना। पहले हमारे इतने ऐसे लगते थे ना, लेकिन पहले हम मतलब ना हमने 1 मिनट में कभी ट्रेड किया ही नहीं। 5 मिनट में करते थे, 15 मिनट में कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम में करते थे, लेकिन 1 मिनट में देखा है काफी अच्छी है इसकी ना हम्म। परसेंटेज। पीछे नॉइस तो नहीं आ रही यार आप लोगों को? नहीं आ रही। पूरा दर्द हुआ जिंदा। बेरिश यार, या नहीं हो जा सकता। यहाँ बेरिश होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई।
बेवकूफ़ी है शॉर्ट्स। लेट्स सी। क्या हुआ? मैंने कहा शॉर्ट्स यहाँ नहीं बनानी चाहिए। इवन तो गिरती भी है देन भी नहीं, मैं तो नहीं, स्ट्रक्चर के साथ चलना चाहिए। स्ट्रक्चर पुल बैक ही नहीं दे रहा, रह जा रहा है ऊपर, बदतमीज। पुल बैक हमेशा एक दफ़ा ही देता होता है, ये गोल्ड की आदत है, मैंने इसको इतना नोट किया, ये पुल स्वीप एंड फिर बूम, फिर नहीं रुकेगा ये। लं, लंदन वालों को सारों को उसने पहले भगा दिया इधर से, उसके बाद पटा। अब मेरे लिए की जोन जो है वो एक ये रहेगा, लेकिन यहाँ से पहले लेके जा चुका। अब ये फ्लिप हुआ जोन, इस जोन को भी हमने देखा नहीं, नज़र ही नहीं पड़ी, उसको फ्लिप करके टैप करके जा रहा है। एक ये पड़ा लेवल, एक अब ये पड़ा है जो स्वीप होना। हमें जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो है डेली, डेली के ऊपर ये जो फेयर वाली गैप पड़ा, मैक्स मिनिमम इसको यहाँ जाना चाहिए। एंड मैक्सिमम ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इसका ये। अगर ये ऐसे इसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो कल इसको टैप करके फिर ये ऊपर जाए। गूगल क्रैश का पैसा रिकवर।
रिहान भाई, फिजिकल गोल्ड कितना कितना मिल रहा है? कैरेट कितना मिलता है, कितने हिसाब से मिलता है? 4,65,000 यहाँ तो चल रहा है। 4,35,000 पेन, पे, 65। पेन से 65,000। पहले कितने का था? पहले तो सस्ता था, 2-2.5 लाख से उठना शुरू हुआ है। डबल हो गया प्राइस। और- अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे पता कर सकते हो अगर कहीं से। मतलब अभी वैसे आप रिसेंटली जो मैंने न्यूज़ में देखा था वो यही था, 4,65,000। अब मैं भी शायद गिर गया उस वजह से। दोबारा चला गया वो ऊपर, चला जाना ऊपर इसने। ये ओवरऑल बुलिश ही है। आप इतनी लड़ाइयाँ होंगी तो इसने पंप ही करना है ना। जाहिर सी ट्रम्प ने बात। छोड़ना थोड़ी ना, ट्रम्प ने भी दोबारा कुछ कर देना इसने, ये खत्म होगा तो। हमें लिक्विडेट, सबको लिक्विडेट करना है। अमीर अमीर हो जाने हैं बेचारे। यार ऐसे पुल बैक पहले भी आए हैं, अगर देखा जाए ना, ये वाला पुल बैक अगर आप देखो, इतना बड़ा नहीं आया लेकिन पुल बैक्स आए हैं। ये पुल बैक, पॉट बैक, पुल बैक, पॉट बैक, पुल बैक, गरीब पॉट हो बैक, जाने हैं। पुल बैक, बोट बैक। नहीं, 8%। 8%। पर गोल्ड के लिए मतलब 8% थोड़ा डर ही लगता है वैसे। 8% गोल्ड में एक दिन में 8.66, कितने घंटों में? हाई बहुत ज्यादा होगी थी ना गोल्ड की, बहुत इसलिए ज़्यादा। शायद। इस वाले फ्लिप जोन से भी ये निकल गया। न्यूयॉर्क की रिट्रेसमेंट नहीं की अभी तक। गोल्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है यार अभी, आजकल के दिनों में।
लेट्स डू इट। हाँ जी भाई, क्या कर रहे हो? क्या सीन है? हम्म, कौन सा लेवल बन रहा है अगर बाइंग करनी है तो? एक लेवल ये है। एनी डीप पुल बैक एंड लेट्स लेट्स या लेट्स सी। लेट्स सी बॉयज, अगर हम यहाँ से एक लॉन्ग बना सके तो। इस वाले, रेडी रहो बॉयज। इस वाले लेवल पे या इस वाले स्विप के ऊपर हम एक लॉन्ग बना सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो यहाँ से भी बना सकते हैं। रिजेक्शन तो अच्छी मिली है। एसएल बड़ा हो जाएगा। यस डेंजर। 3 मिनट्स का भी है पड़ा वो भी। M5 का FAG पड़ा हुआ है। M15 के इस वाले इसको फिल करेगा, ब्रेकर को। आई विल लुक फॉर लॉन्ग। लेट्स सी यार, मैं एक होता तो मैं यहाँ छोटा सा रिस्क ले सकता था इस स्वीप के ऊपर। M5 का भी 41-37। पुल बैक आ रहा है। 41-37 वाला कौन सा कह रहे हो? 41-37 वाला? और इसकी बात कर रहे हो आई थिंक तो आप। इसकी FEG की बात कर रहे हो? ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक कौन सा? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या कह रहे हो? कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हो? स्वीप, इसका हाई का स्वीप दिया। फ्लिप जोन कह रहे थे आप।
चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये होगी। चेंज, क्या बोला आपने, क्या हो गया? भाई चैट में लिख रहा था ना, CISD, कौन? चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ डिलीवरी में जो चेंज आता है इस कैंडल के ऊपर अगर बॉडी के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि जो कैंडल CISD जो है, मिसाल के तौर पर ये जो कैंडल है बड़ी रेड वाली, हम्म। इस कैंडल की बॉडी के ऊपर मतलब इस कैंडल को अगर पूरा इंगल्फ कर लेती है मार्केट, देन ये CISD हो गया। अच्छा। ये इसके ऊपर क्लोजिंग CISD, बूम। CISD। इस रेंज को भी बेसिकली रिक्लेम कर लिया इसने। बाय किधर से करना है भाई? अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही बाय करना होगा इस ओबी से इसने रिजेक्शन दिए। हम्म। चलो बॉयज, क्या ख्याल है? चलो यार, जो रिस्क लेना चाहता है एक छोटा सा यहाँ ले ले। जो रिस्क लेना चाहता है एक छोटा सा रिस्क के यहाँ से एक लॉन्ग बना सकता रीजन, रीजन क्या है? है। CISD एंड ये अगेन इस वाले एफ जो वो है पड़ा, इन्वर्जन के अंदर FPG। आया अगेन। इन्वर्जन हो गया ना, FG ना हुआ, इन्वर्स इन्वर्स हो गया ना, इन्वर्जन के अंदर आया, अब यहाँ से पुल बैक के चांसेस होते हैं। इन्वर्जन था, रीजन बड़ा सिंपल सा है, आपको पहले बताया है। इन्वर्जन पड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर बुलिश है पहले से ही। लेट्स सी, M5 पे भी अच्छा स्ट्रक्चर है पड़ा। अगर देखो इसने क्या किया है, रिस्पेक्ट कर रहा है, इस वाले FG के ऊपर क्लोजिंग दे दी है।
जो कि अच्छी चीज़ है बड़ी। क्लोजिंग देने के बाद अब ये ऊपर पुल बैक ले सकता है, पुल बैक कह रहा हूँ, उसके ऊपर जा सकता है। शील्ड अच्छी खासी थी पड़ी, शील्ड समझते हो? गेन समझा देता हूँ, रीज़न बड़ा सिंपल सा था। ये आपका एफजी पड़ा हुआ था, इस एफजी के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जो कि अच्छा है। एंड 1 मिनट पे जाओगे तो आपका एक इन्वर्जन बन रहा था। इन्वर्जन हम निशान भी कहते हैं। आपकी ना ये ट्रेडिंग व्यू किसी की इमेज शो हो रही है, हम यही बता रहे हो? ये हो रही है, अब शो हो रही है, अब चल रहा है। या आपने किसी की कोई थर्ड किसी ने शेयर किया है वो ही दिख रही है बस? यार आपको मेरी तरफ लेके जाना पड़ेगा ना, स्क्रीन शेयर और किसने की हुई है? शो ने भी की हुई थी? अच्छा। वेट, अब तो नहीं हो रही उसकी शेयर। नहीं अब नहीं आ रही। अब मेरी ही हो रही होगी। हम्म। तो बेसिकली ये सिंपल सा रीजन था, लेट्स सी। रिस्क छोटा सा ले लो एंड जाने दो। इन्वर्जन था, M5 के ऊपर, एफजी के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी, बुलिश मोमेंटम शो कर रही है मार्केट। वैसे भी अगर आप देखो गौर से तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है पड़ी वो एक बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर है। लेट्स सी, ये एक रिस्क ले जा सकता था तो हमने ले ली। किस किसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया? मेरे लगाई है, जी? मेरी आंटी पड़ी सॉरी, कौन बोल रहे हैं? मुजैफा। हाँ, आपने नहीं ली? लगाई हुई है, लेट हो गया था मैं, मेरा MT5 भी नहीं ओपन था। अच्छा अच्छा, खैर है, कोई नहीं। जस्ट वेटिंग, लेट्स सी। रीजन तो क्लियर था, मोमेंटम अच्छा देखने के लिए मिला है, रिजेक्शन भी अच्छी, रिजेक्शंस भी देखो ना, रिजेक्शंस भी अच्छी हैं देखने के लिए। ये एक रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, तो रिजेक्शंस भी अच्छी देखने को मिली थी। बाकी अब लेट्स सी। रिस्क फ्री हम करेंगे 1:1 के ऊपर। रिस्क फ्री करेंगे 1:1 के ऊपर। रिस्क फ्री करेंगे 1:1 के ऊपर, रेडी रहना अगर आ गया तो। किस किसने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी चैट में बताओ। प्रीवियस डेली हाई बनता है। यस, प्रीवियस डेली हाई। लेट्स सी। दिस इज द ओपी। might we take a little bit pullback, then goes upward again. हाय ब्रो, हाय। इट्स ओके, कभी कभी लेट होना भी अच्छा होता है।
15 मिनट कैसा लग रहा है? 15 मिनट कैसा लग रहा है? 15 मिनट भी अच्छा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी रिजेक्शन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है 15 मिनट। पुल बैक अगर 1 मिनट पे आता है इधर तो एंट्री ली जा सकती है। रिस्क फ्री कर लो बॉयज, रिस्क फ्री कर लो, रिस्क फ्री कर लो, 50% बुक कर लो। रिस्क फ्री हो गई है। रिस्क फ्री कर लो 50%। 50% पोजीशन क्लोज कर दो, बाकी एसएल जो है सेम रहने दो। 50% पोजीशन क्लोज कर दो। 15 मिनट कैंडल अच्छी ओपन हुई है, बूम, ये अच्छी अच्छी क्लोजिंग भी अच्छी हुई है एंड ये जा सकती है। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है 15 मिनट कैंडल की। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू री एंटर, अब वो नहीं कर सकता। सही है, री एंट्री प्रोहिबिटेड, मना है। आप क्यों हंस रहे हो? बोला आई कान एंटर इसलिए किया कि मैं रेडी हो गया, मैंने कहा दोबारा एंटर करने लगा हूँ। कहते नहीं एंटर कर सकते। ओ अच्छा, की तो नहीं है। सैन भी आपका अकाउंट पास हो जाना सेट से। कह रहा कोई नहीं, अब क्या दूसरा हुआ? काउंट पास, दूसरा काउंट पास कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? इफ यहाँ री एंट्री नहीं बनती, फिर बता दूं, इस हाई का स्वीप हुआ है तो पुल बैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वेट करना ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट कर रहा हूँ। ये माइक कब मिलता है? कब मिलता है? कितने में लेना पड़ता है? ही। इस माइक की बात नहीं। सलमान, राहुल गाजी का। अच्छा अच्छा, ये लो यार, आप अनम्यूट हो गए, ये लो अनम्यूट हो गए। अच्छा, यहाँ भी वैसे देखा जा रहा है कि एंट्री बन सकती है। ओ गया यहाँ से, यहाँ देखो ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क किया था, यहाँ से एंट्री बन सकते थे, तो खैर है, इसको आप री एंट्री करनी नहीं है वैसे, जो सीधी सी बात है, रिस्क फ्री हो चुकी है ट्रेड। डब्ल्यूओस लिखो, डब्ल्यूओस इन द चैट लिखो वॉइस, डब्ल्यूओस। जितने भी बैठे हुए हैं डब्ल्यू लिखते जाओ, डब्ल्यू लिखते जाओ।
दिस ट्रेड इज रिस्क फ्री नाउ, जेन में रखना। ये ना हो कि लॉस कर लेना। दिस ट्रेड इज रिस्क फ्री नाउ। वापस आ गई है एंट्री पे। एंट्री नहीं ले सकते अभी। भाईजान मैक्रो टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं आप गोल्ड को? राइट नाउ तो बुलिश ही है। हायर टाइम फ्रेम्स पे भी? एच टी एफ पे भी बुलिश है। अगर आप डेली पे जाके देखो तो डेली पे जो लोग बेरिश हो रहे हैं उनको क्या कहूँ, मुझे बताओ। इस टाइम देखो अपने डेली ऑर्डर ब्लॉक में बैठा हुआ है, डेली आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा इसी को टैप करके ओपन। ये आपका बेरिश बुलिश एफ भी पड़ा हुआ है। एफ भी मतलब दो आपकी प्रोटेक्शंस पड़ी हैं जो नीचे लेयर्स हैं। सही है। हम्म। तो ये दो लेयर्स हैं अब पड़ी। अब यहाँ से एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अब जैसे हर कोई ये कह रहा है, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, ये आपका बेरिश एफ वो पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। सही है। क्योंकि इसको इसने बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल इंगल्फ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अब क्या होता है बेसिकली, जब आपका ट्रेंड जो तो अप ट्रेंड में होता है ना, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो अगर बेरिश ऑर्डर जी, ब्लॉक इधर कोई पड़ा भी है तो मार्केट उसको मोस्ट प्रोबेबली रिस्पेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले से अप ट्रेंड में। सही है। ठीक अब हो क्या गया। हम यानी क्या कि जो हाँ, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे ही ना, न्यू ऑल टाइम हाई यहीं से ही डायरेक्ट बना। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप 4 मिनट पे देखें ना तो उस पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, उसमें काउच हुआ है। मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। ये 4H। ये देखिए। हाँ, ये वाला, अब ये जो ऊपर वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, अभी एज अ ब्रेकर नहीं काम करेगा। कौन से कह रहे हो? ये जो आपने मार्क ये किया हुआ है एग्जैक्ट यही, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपकी बात बजाय मेरी बात समझिए, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। सही है। अगर आप देखो ना 4H का, इस वाले इस वाले ने, ये जो आपका लो था पड़ा, ये जो हाई था पड़ा, इस वाले हाई ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। नहीं दी। क्लोजिंग नहीं दी तो ये बेसिकली आपका हाई अभी भी मेन यही रहा है। ठीक हो ये गया, ये यानी कि ये एक फिर चेंज ऑफ करेक्टर काउंट नहीं होगा। हाँ, ये पूरा का पूरा जो है पड़ा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। सही है। एक्सटर्नल नहीं ठीक है। हो गया। और अगर आप डेली को देखो, क्योंकि डेली बुलिश है तो इसलिए आप बेरिश नहीं हो सकते, राइट। यानी सही कि है। इसको हम ना तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं और ना ही चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। ये जो बिल्कुल इसने ऐसे ही पिछला होता लो है। ब्रेक हाँ, किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। जैसे अब ये आपका हाई एंड लो, ये आपका हाई। ठीक अब है। बेसिकली आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें, ये आपका मेन लो था, स्विंग लो। स्ट्रॉन्ग लो हो गया, ठीक है, हाँ, ऐसे और ही ये है। आपका स्ट्रॉन्ग हाई या स्विंग हाई आप कह सकते जी। हैं। अब मार्केट ने क्योंकि अब ये आई नीचे, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मतलब ये आपका ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। मार्केट ने क्या नहीं किया, हुआ। सिर्फ इसको स्वीप किया या यहाँ से पुल बैक ले लिया। अब जो आपका ये लो था बेसिकली, इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहोगे क्योंकि मेन लो आपका ये पड़ा हुआ। ठीक हो गया, ये इसको हम आप फिर क्या बोलेंगे, लाइक ये इस बस वैसे ही है। लिक्विडिटी। ये आपका इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर होता है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर करेक्टर भी नहीं बोल सकते आप। ये सिर्फ स्विंग लो की लिक्विडिटी है, समझ लो बुलिश है मार्केट। आप क्या करेगी, नीचे जो आपका ओबी पड़ा होगा बेसिकली, ये जो ओबी पड़ा होगा इधर, ओबी या एफजी कोई भी आपकी बुलिश पीडी रे पड़ी होगी, आप क्या करोगे, हाँ। आप वेट करोगे कि मार्केट उसमें फॉल करे, अगेन फॉल करे, ये आपका स्ट्रक्चर बनाए इस तरह। सही है। एंड इसके अलावा आप देखो, अगर आप गौर से देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आपने देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आपने देखना होता है। अब आपका मेन जो है पड़ा हाई एंड लो कौन सा था, ये आपका हाई हो गया। हमारा इंटरनल टोटल। स्ट्रक्चर, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इंटरनल यही है, लास्ट लास्ट हाई इंटरनल यही है। ये हाई है, ये लो है। अब लोग ये समझेंगे कि भाई ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा, मैं समझता हूँ। अब क्या करेगी मार्केट, आएगी सबसे पहले इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी अगेन। हाँ। ये इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग देगी। अब लोग ये समझेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन जब मार्केट अगेन, क्योंकि एच टी एफ बुलिश है, जेन में रख। सही है। अब जब मार्केट अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, ये आपका प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आपको मिल गई थी, ये हाई बन गया, लास्ट क्लोजिंग मिली, चेंज ऑफ करेक्टर, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर। एंड अगर आपने इस पर ठीक कोई हो। डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से जाके देख, यूट्यूब चैनल पर जाएं,
इसके ऊपर मैंने प्रॉपर, मेरे कोई 20-30 मिनट की वीडियो है आई थिंक सो, स्ट्रक्चर जी मैपिंग। मैंने देखी हुई है आपकी ऑर्डर ब्लॉक वाली, तो मैंने देखी हुई है। स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर होगी वीडियो। ये है मार्केट स्ट्रक्चर, सही है। ठीक हो गया, ये मैं देख लेता ये हूँ। देख लें। हाँ ये देख लें मार्केट स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर मैंने इसमें बताया हुआ। इसको मैंने प्रॉपर वैसे मार्केट वन स्ट्रक्चर, हाँ ये प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है। ठीक हो गया। वैसे 1 मिनट में वही आप वाला ही काम हो रहा है दोबारा से, वो जो इंड्यूसमेंट और उसके बाद फिर से जो है वो मार्केट ऊपर जाती है। बिल्कुल, ये देखें। इंड्यूसमेंट, इंड्यूस लिया एंड है वो गो अगेन। अब इसने क्या किया, अब इसको गौर से देखो आप। ये तो चलो हमारा रिस्क फ्री का, इसको हम हटा देते हैं। क्या हुआ है, अब मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, सही है, इसको टैप भी कर जी। लिया है। अब अगर कोई री एंटर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेड जो है अब री एंटर के लिए इनवैलिड है। तो री एंटर होता है तो आप रख सकते हो ये लो का स्टॉप लॉस, एंड आप ये आर मैनेज नहीं हो रहा, देख रहे हो। हाँ। तो आर इसलिए आर वन ट्रेड, पॉइंट फाइव हाँ, समथिंग का तो आ रहा है। इसलिए नहीं रखता। लेकिन क्या है, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से देखो रिस्पेक्ट मिल रही है ना इसको, यहाँ से ये पंप हो जाए। देखो ना, दो दो कैंडल्स क्लोज कर दिए ऊपर इसने, लेकिन सही है। नीचे नहीं गया। नीचे नहीं गया तो पॉसिबल है यहाँ से रिस्पेक्ट मिले, यहाँ से ऊपर चले। अगर यहाँ से नहीं मिलते तो ये आपका लास्ट एक एफजी पड़ा होगा, ये वाला, ये एफजी। तो बेसिकली प्रोटेक्शंस पड़ी हैं, ये आपका जो था ना, प्रोटेक्शंस पड़ी हुई है नीचे ना। जी। तो जो इसलिए इसको पंप करवा सकती है हमारे हम पास। करवा सकते हैं। अब हमारी इनवैलिडेशन कहाँ होगी, अब हमारी जो इनवैलिडेशन है वो होगी ये लो। अपने एंट्री पॉइंट से नीचे एंटर पॉइंट से अगर नीचे, क्लोज होती है तो। इस लो से नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, इनवैलिड। ठीक हो गया। ये आज आपकी फर्स्ट डे ट्रेड थी या अभी सेकंड लिया आपने? ये फर्स्ट ट्रेड, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आज, तो इस वजह से जो है वो ये फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट डे। ठीक हो गया। क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मेडिकल वो का। एमबीबीएस कर रहा हूँ। कि डॉक्टर ए एफ के आप तो नहीं है शायद? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं सर, एमएसएस के नाम से होगा। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर एफ आर के, ये भी कोई डॉक्टर, ये भी करते रहते नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। हैं। किस सिटी में होते हैं आप? मैं वैसे तो बर्थ प्लेस मेरी लाहौर है, लेकिन आजकल जो है वो मैं उधर होता हूँ एजे के वाली साइड पे। स्किल्स लर्न कर रहे हैं डॉक्टर, ऐसे ही है। बस ऐसे ही है। नहीं, असल में मैं जो है वो ट्रेड कह लें कि एमबीबीएस से पहले से कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं जो है वो क्रिप्टो करता था, लेकिन क्रिप्टो में काफी नुकसान उठाने के बाद तो जो है वो मैं गोल्ड की तरफ आ गया हूँ। ये थोड़ा सा बेहतर जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा हम्म, सा इम्पल्सिव ट्रेडर टाइप हूँ, यानी कि ज्यादा वो कह लें कि वोलेटाइल मार्केट को देखता हूँ। अग्रेसिव मैं अग्रेसिव ट्रेडर कहता है। हाँ, एग्रेसिव कह सकते हैं आप। तो वो इसलिए जो है वो फिर मैं इधर आ गया हूँ। हम्म। मैंने कहा इधर ट्राई क्रिप्टो, कर लेते। क्रिप्टो बेसिकली ना स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। स्ट्रक्चर को भी फॉलो नहीं करता, और मेरे नजदीक जो है उसमें शायद स्पोर्ट्स की बाइंग जो है ना वो जरा ज्यादा बेहतर रहती है। हाँ फ्यूचर में फ्यूचर्स जो है ना ट्रेडिंग, वो ये बेसिकली वैसे भी जो हम उन्हें। ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी अच्छी है बड़ी, इसलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज अच्छी नहीं है, ये इस रेंज में फंस जाता है ना, हम्म, इसको यहीं से निकल जाना चाहिए। इसने गलत। एफवाईजी को भी वैसे रिस्पेक्ट नहीं दी। देखते हैं आगे क्या बनता है। लास्ट ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। हाँ, उधर से यानी कि ये वापस आया, जो इसका शील्ड, प्रीवियस ऑर्डर था। ये नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा। शील्ड्स काफ़ी सारी थी इसलिए बचा हुआ है अभी तक यहाँ, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है हम एग्जिट हो जाएंगे बस। वैसे भी ये रिस्क फ्री है। हम्म असल इस वॉल्यूम तो अभी आना शुरू होना है, ये आ गई है, सिल्वर बुलेट का टाइम शुरू हो गया। 7 PM। जी।
ये गलत बात है जो M5 पे ये करता है ना यहाँ आके। हम्म, मैंने भी यही खोला हुआ था, मैं यही देख रहा था कि M5 पे जो है ना इसने वो सही क्लोजिंग नहीं दी कोई, और M3 पे भी। इवन दो 15 मिनट अच्छा क्लोज हुआ है। हाँ, 15 मिनट पे नीचे वाली साइड पे विक्स ज्यादा है, जो दिखा रही है कि बायर्स हैं वैसे। एक पुल ऐसे बैक ही है। इसको, हाँ ऐसे एक पुल बैक जो है इसको यहाँ से ये लेगा यहाँ तक। M5 की बात की जाए, M1 की बात की जाए, ये इसको यहाँ बस ये जो कर रहा है ना कंसोलिडेशन ये नहीं, लास्ट एक पुल बैक अभी यहाँ से यहाँ तक ले सकता आ गया नीचे, फिर गया ऊपर। बस उसने दे दी है विक जो उसने दे दी थी पिछले वाले की, कैंसल ले लिया उसने है। ये इंड्यूसमेंट जो करके, तो अब जाएगा। इंड्यूसमेंट हो गई बिल्कुल। लेट्स सी। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये होता है तो ये इस वाले हाई को मिनिमम जो करेगा, फिर हम ब्रेक इवन कर देंगे ऐसे अगर हुआ तो। क्या लगता है ये जो आपने नीचे मार्क किया हुआ ग्रे कलर में ऑर्डर ब्लॉक है, यस, इसको टैप करेगा? ये ये वाला, ये M5 के ऊपर शायद इंड्यूसमेंट आएगी, बल्कि M15 के ऊपर। M15 के ऊपर आती है तो फिर एसएल जाएगा हमारा भी। जी जी, वही SL चला जाएगा ना। ये जो हम्म पीछे वाली कैंडल है जिसकी इंड्यूसमेंट है, ये वाली। ये इस वाली की कह रहे हैं। जी जी। हम्म, और नीचे अगर देखा जाए तो ये एक आपका एफईजी भी पड़ा हुआ है अभी। ये मैं इसी का ही पूछ रहा था कि आएगा यहाँ पे, या लगता तो मुझे यही है कि आएगा। अच्छा अब पता एक नहीं, देखते चीज, हैं। एक चीज, नेम क्या, सुलेमान नाम है आपका, राइट? जी जी, सुलेमान नाम है। हाँ, एक चीज जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ना अभी आप मेरे से पूछते थे कि यहाँ आएगा, सही है। हम्म। ये जो है हम गलत करते हैं, प्रिडिक्ट करना बेसिकली मार्केट में गलत है। अगर अगर आप ये कह सकते हैं इफ अगर ये यहाँ जी जी। आ गया तो अगर रिएक्ट करता है तो हम रिएक्ट करेंगे, मतलब अगर ये इस एरिया से रिएक्ट करता है तो हम भी रिएक्ट करेंगे, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एज अ ट्रेडर आपका काम प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपका काम है रिएक्ट करना। सही है। आप मिसाल के तौर पे कुछ बंदे हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं भी होता था, इस चीज़ को मुझे नहीं पता होता था। अब मैं बिटकॉइन का कोई अपडेट वगैरह थे तो मैं कहता था मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ जाएगा। सही है। तो मैं प्रिडिक्ट जी नहीं जी। कर रहा होता, तो मुझे पता था कि भाई ये एक जो है पड़ा आपका क्या पड़ा हुआ, मिसाल के तौर पर ये आपका एक पड़ा हुआ है एफ पड़ा हुआ। जी सही है। अब मार्केट जो है मिसाल के तौर पर हम यहाँ आप कहेंगे भाई, आप जैसे अभी कह रहे थे कि मार्केट यहाँ आएगी, मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, है ही। अलबत्ता अगर यहाँ आ जाती है तो मैं रिएक्ट करूंगा। रिएक्ट क्या करूंगा? मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, सिंपल। बेहतरीन। हाँ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज ए ट्रेडर, आप सिर्फ रिएक्ट कर सकते। बिल्कुल ऐसे, स्पेशली गोल्ड को तो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करना। वेट अ मिनट बॉयज, जस्ट गिव मी अ मिनट। वेल, अभी भी रेंज में ही है। चलें बॉयज, इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम। सही है। मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ मैं खुद भी, तो ये मूव आना चाहिए। नहीं आया बस इसको रहने दे, ट्रेड को मैं एग्जिट कर क्लोज। वैसे भी अगर गोल्ड एक जगह पे अगर फंस जाता है ना, तो फिर उसका मतलब है कि वो किसी तरफ को फटेगा सही, और वो टोटली कह लेंगे अनप्रिडिक्टेबल होता है कि किधर को जाएगा। भाई इसको क्लोज कर दें, ट्रेड मैंने भी क्लोज कर दिया, जो होता है हो। ये ट्रेड हमने 1:2 ऑलमोस्ट
1 into वन इज टू 1 वन कैसे? के पे क्लोज कर दो। ठीक है, ओके, इसको 1:1 पे क्लोज खत्म। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। डन फॉर द डे। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन हाइस्ट को स्वीप करेगा। ये जो आपकी पड़ी है ना, एक्सट्रीम पड़ा हुआ है, ये जो एक्सट्रीम है इस एक्सट्रीम की तरफ इसको जाना चाहिए। बाकी जाएगा तो अच्छी बात है, चला जाए, आप मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डन फॉर द डे। देखते हैं। और राइट बॉयज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसका 1.1 आवर पे हमने उसको क्लोज कर दिया है। कल अगेन लाइव आएंगे 5:30 to 7:30। लेट्स सी क्या बनता है। थैंक यू।